नमस्ते दोस्तों, आज हम परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा दिए गए कर्म चक्र तथा कर्म के बारे में जो जानकारी है उसकी चर्चा करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने अपने जो दैनंदिन संदेश है उनमें 25 अगस्त 2023, 26 अगस्त तथा 27 अगस्त को इसका उल्लेख किया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि हम एक बूंद के समान एक आत्माओं के समुंदर में रहते हैं, लेकिन हमारी अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है कि बाहर जग में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है। इस वजह से हम देह धारण करते हैं। जीवात्मा जो होती है वह जीव धारण करती है और फिर वह जो आत्मा होती है वो अलग अलग योनियों में से प्रवेश करके मानव योनि को धारण करती है। मानव योनि में वह इसलिए आती है ताकि इन योनियों से उसे छुटकारा मिल सके, वह ध्यान साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। लेकिन जब वह मानव देह धारण करती है तब वह यह भूल जाती है कि उसने यह मानव देह क्यों धारण किया है। इसलिए उन सभी योनियों में से मानव देह धारण करके भी आत्मा जो होती है वह विविध कर्मों में व्यस्त हो जाती है और अलग अलग कर्म जो होते हैं वह उसके हाथों से घटित होते हैं। कभी वह अच्छे कर्म करती है, कभी वह बुरे कर्म करती है। इस प्रकार से अलग अलग कर्म उसके हाथों से घटित होते जाते हैं और एक जन्म में किए हुए कर्मों को भुगतने के लिए वह अगला जन्म लेकर उन कर्मों को भुगतती रहती है। इस प्रकार से अच्छे कर्म करती है तो अच्छे शरीर में, अच्छे घरों में जन्म लेती है और अगर बुरे कर्म करती है तो बुरे जगह पर जन्म लेकर उन बुरे कर्मों को भी वह भुगतती रहती है। इस प्रकार से आत्मा का जो जीवन मरण का चक्र है वह चलते ही रहता है। तो इन चक्रों से मुक्ति नहीं है, वह सर्कुलर वे में एक के बाद एक अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कर्म भुगतने के लिए अच्छी जगह जन्म लेना, बुरे कर्म भुगतने के लिए बुरी कर्म के जगह पर जन्म लेना। इस प्रकार से आत्मा जो होती है वह बार बार जन्म लेने को बाध्य हो जाती है। अब इन कर्म के चक्रों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने गुरु के शरण में जाना होता है। जब आत्मा जो होती है उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वह जब बहुत तीव्र इच्छा रखती है, बहुत ही तीव्र इच्छा से जब वह अगला जन्म धारण करती है कि नहीं, अब इस जन्म में मुझे अपने कर्म जो है वह भुगत के नष्ट करने ही है और मुझे इन जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति पानी ही है। अच्छे कर्म जो है वह मुझे गुरु के चरणों में समर्पित करने हैं और जो बुरे कर्म है वह मुझे करने नहीं है, क्योंकि कर्म का चक्र जो होता है वह इसी फेंके हुए वह शस्त्र के समान है जिसमें हम अगर किसी और को दुख देते हैं तो वे दुख लौट कर हमारे पास आते ही है और अगर हम दूसरे को अच्छे बातें हम उनके लिए करते हैं, सेवा देते हैं, तो वह जो अच्छी बात है वह भी हमारे पास लौट कर आती ही है। इस साइकिल में से भी हमें अगर मुक्त होना है तो हमें सिर्फ अच्छे कर्म करके ही नहीं चलेगा। हमें जो भी हम कर्म कर रहे हैं वे हमें अपने गुरु के चरणों में समर्पित करना ज़रूरी है। तभी जाकर हम इस संसार की जो मोह माया जाल है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जिसकी वजह से हम जो हमारे कर्म है वह गुरु चरणों में समर्पित कर सके। तो हम जब हमारी आत्मा की इस प्रकार से उन्नति कर लेते हैं कि हम किसी जीवंत सद्गुरु को हमारे जीते जी प्राप्त करते हैं, हमारे जीते जी जब हमें जीवंत सद्गुरु मिलते हैं तो हम उन जीवंत सद्गुरु के चरणों में हमारे सारे ही कर्म जो होते हैं वे समर्पित कर देते हैं। जिस जन्म में हमें जीवंत सद्गुरु मिलते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो दोस्तों आत्म साक्षात्कार यह एक बहुत ही क्लिष्ट शब्द है। इस शब्द का बहुत से बार हमें अर्थ समझ में नहीं आता है। क्या आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम हमारे आत्मा का साक्षात्कार करते हैं या हमारे आत्मा को देखते हैं, या फिर आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हमें भगवान दिखते हैं
या फिर हमें आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह जानना है कि क्या हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने इन सभी शब्दों का हमें बहुत ही सादे से शब्दों में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमें वर्णन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह है कि जब हमारे जीवन में किसी जीवंत सद्गुरु का आगमन होता है तो वे हमें बताते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है और इस आत्मा ने अलग अलग शरीरों को बहुत से बार धारण किया है। जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनकर जब वो मैले हो जाते हैं तो उन्हें निकाल देते हैं, उसी प्रकार से जब आत्मा उस देह को त्याग कर देती है, उसी प्रकार से आत्मा उस देह का त्याग कर देती है जो देह अब किसी काम का नहीं बचा है। यह उसी प्रकार से है जैसे वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वह छोटी छोटी कोम्पल के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे हम बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं उसी प्रकार से वृक्ष के हरे पत्ते हो जाते हैं, जैसे हम भी युवावस्था में पहुंचते हैं और फिर वृद्धावस्था हमारी होती है, जैसे वृक्ष के पीले पत्ते पड़ जाते हैं तो वह पीले पत्ते जो होते हैं वह फिर से अपनी जड़ों को समर्पित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारी देह वृद्ध हो जाती है तो हम उसे त्याग कर देते हैं, हमारी आत्मा उसे त्याग कर देती है। लेकिन किसी कर्मों की वजह से, कोई कर्म भुगतने की वजह से, जो कर्म हमने खुद के साथ बांध के रखे हैं, आत्मा के साथ बांध के रखे हैं, वे कर्म भुगतने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है। आत्मा बार बार अलग अलग शरीर इसीलिए धारण करती है ताकि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके, ताकि वह जीवंत सद्गुरु के पास जा सके और जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में वह आत्मा है यह जान सके। इसीलिए आत्मा जो है वो अलग अलग शरीरों को धारण करती है। जब वह अलग अलग शरीरों को धारण करती है तब वह अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग योनियों में पैदा होती है। लेकिन जब हम इस योनि में पैदा होते हैं, हम पुरुष या स्त्री होते हैं, हम किसी धर्म पे पैदा होते हैं, हम कोई भी उपासना पद्धति जो होती है उसमें पैदा होते हैं, तब वह उस उपासना पद्धति भी शाश्वत नहीं होती है, ना ही वह जात या धर्म शाश्वत होता है, ना ही वह लिंग शाश्वत होता है। हम स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं वह भी शाश्वत नहीं है। तो हम आत्मा है, यही एक शाश्वत सत्य होता है। जब हमारे सानिध्य में, हम किसी गुरुदेव के सानिध्य में हम जाते हैं या गुरुदेव हमारे सानिध्य में आते हैं, तब वे हमें इस बात का साक्षात्कार करा देते हैं कि हम यह देह नहीं, हम आत्मा हैं। तब हमें मालूम होता है कि हम आत्मा हैं और हम मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार जन्म ले रहे हैं। तो इस प्रकार जब गुरु हमारे जीवन में, गुरुदेव का आगमन होता है, जब गुरु हमें मिलते हैं तब जाकर हमें पता चलता है कि हम एक आत्मा है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी कहते हैं कि सिर्फ हम आत्मा है यह ज्ञान हो जाना ही काफ़ी नहीं है। हमें हमारे जीवन में ही, इस शरीर में रहते हुए ही आत्मज्ञान को बढ़ाना होता है। तो आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए, आत्म भाव को बढ़ाने के लिए हमें इस देह भाव को कम करना होता है। तो हम देह भाव को कम करने के लिए, गुरुदेव कहते हैं कि कोई हमें उपास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। शरीर जैसा है, देह जैसा है, उसे वैसा ही रखो। सिर्फ साधना करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके अपने आत्म भाव को वृद्धिंगत करो। इसलिए गुरुदेव ने हमें मंत्र भी दिया है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम इस मंत्र का जाप करेंगे और अपने अंदर वह भाव ला सकेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, वैसे वैसे हमारे देह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, जो भी बातें हमारे साथ हो रही है, उन सब बातों का महत्व गौण हो जाता है। और जैसे ही उन बातों का महत्व गौण हो जाता है तो हम हमारे देह भाव से ऊपर उठते हैं और हमारा आत्म भाव बढ़ते जाता है। और जैसे ही हमारा आत्म भाव बढ़ेगा वैसे ही हमारा देह भाव अपने आप छोटा होता जाएगा। और जैसे ही हम देह भाव से ऊपर उठते हैं तब हमारे देह से संबंधित जो भी कर्म हमने किए हैं,
चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो हम सभी गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। हम किसी भी अच्छे कर्म का श्रेय अपने साथ नहीं बांधते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो हम गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। गुरु जो होते हैं, रादर हम ये कह सकते हैं कि गुरु जो होते हैं वे हमारे बुरे कर्म खुद ले लेते हैं। जैसे ही हमें जीवंत सद्गुरु मिलते हैं, वो हमारे पिछले सारे जन्मों के हमने जो भी बुरे कर्म किए होते हैं, वे सारे बुरे कर्म जो होते हैं वो गुरु ले लेते हैं। जैसे इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि हमने बुरे कर्म करके खुद को ही नष्ट किया होता है। वे सारे बुरे कर्म जो हमारे पास इस चक्र के तहत वापस आए होते हैं, जब हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु मिलते हैं, तब हम वह सारे बुरे और अच्छे सभी कर्म जो होते हैं वो गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं, या फिर गुरु जो होते हैं वो खुद वो बुरे कर्मों को ले लेते हैं। जैसे ही बुरे कर्म होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, गुरु चरणों में समर्पित हो जाते हैं। नष्ट तो कुछ भी नहीं होता। साइंस का जो नियम है भौतिक शास्त्र का, उसके तहत हमें यह पता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वह नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। तो गुरु जो होते हैं, जीवंत गुरु जो होते हैं, उनके पास में अच्छे कर्मों का इतना बड़ा भंडार होता है कि उन्हें वह कर्मों का भंडार जो है वह बैलेंस करना होता है। इसलिए उनके अच्छे कर्मों का जो श्रेय है वो वे अपने शिष्यों में बांट देते हैं, जिसकी वजह से शिष्यों के जो बुरे कर्मों का अकाउंट है वह बैलेंस हो जाता है। और इस प्रकार से बुरे कर्म जो होते हैं शिष्य के, वे नष्ट हो जाते हैं। और जब जो शिष्य होता है वह गुरु के लिए कुछ कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, तब वह शिष्य यह मानता है कि ये जो कर्म है वो मेरे गुरुदेव की वजह से ही घटित हुए हैं, और सारे अच्छे कर्म जो होते हैं वह शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। इस प्रकार से सभी कर्मों को जब बैलेंसिंग हो जाता है, सभी कर्मों का जब बैलेंसिंग होता है अच्छे और बुरे, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वह शिष्य को होती है। और इस प्रकार से कर्म चक्र से शिष्य मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह मुक्ति जो होती है वह अपने आत्मा के स्तर पर ही होती है। शिष्य यह मानता ही नहीं है कि बुरे कर्म उससे घटित हुए थे, क्योंकि उसने वह बुरे कर्म गुरु चरणों में समर्पित कर दिए होते हैं। और अच्छे कर्म भी शिष्य खुद से बांधता नहीं है, आत्मा जो होती है वह खुद से बांधती नहीं है कि वो अच्छे कर्म भी वह गुरु के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से कर्म चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है, और आत्मा अंत में कर्म से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। और इस मोक्ष को प्राप्त हुई जो आत्मा होती है वह गुरु चरणों में समर्पित हो जाती है, और गुरु कार्य के लिए खुद का योगदान दे देती है। यह उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आत्मा जो होती है वो आत्मा के समुंदर से जन्म लेती है और आत्मा के समुंदर में विलीन हो जाती है। और ऐसे ही गुरु के सानिध्य में, गुरु की सामूहिकता में जब आत्मा विलीन हो जाती है तो उसे वापस देह धारण करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वह वापस कभी देह धारण नहीं करती है। इस प्रकार से इसे गुरुदेव श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने और एक कहानी के माध्यम से बताया है। उन्होंने एक बूंद की कहानी बताई है। वे कहते हैं कि समुद्र में वह बूंद थी, अपने आत्मा के विश्व में विराजमान थी, आनंद में थी, इस एहसास में थी कि वह सामूहिकता में है। लेकिन अचानक ही उसे एक क्यूरियोसिटी जागृत हुई, एक जिज्ञासा हुई कि बाहर का जग कैसा है वह देखना चाहिए। इसलिए वह समुंदर की सतह पर आ गई, और जैसे ही समुंदर की सतह पर आ गई तो वह भाप बन गई, और भाप बनकर वह जो क्लाउड्स थे, बादल थे, उनमें जाकर विलीन हुई। जैसे ही वो बादलों में गई तो पूरे विश्व में भ्रमण करके आई, यहाँ क्या है वहाँ क्या है सब कुछ देख कर आई, और उसकी सारी जिज्ञासा शमन हो गई कि नहीं, बाहर कहीं भी मुझे शाश्वत शांति नहीं है, बाहर कहीं भी मुझे शाश्वत आनंद नहीं है। जो भी आनंद है वह आत्मभाव में ही है, वह सामूहिकता में ही है, समुद्र में ही है। इसलिए उस बूंद का वापस समुद्र की ओर जाने का प्रवास शुरू हो जाता है। जैसे ही वह प्रयत्न करती है तो वह
ज़मीन पर गिरती है। जब वह बूंद ज़मीन पर गिरती है तो तप्त ऐसे एक बड़े शिला पर गिरती है। उस शिला पर इतना पहले ही तपिश की वजह से वह शिला इतनी गर्म रहती है कि जैसे ही यह बूंद उस शिला पर गिरती है तो तुरंत फिर से भाप बन जाती है और फिर से वो बादलों में विलीन हो जाती है। दूसरी बार जब वह बूंद गिरती है तो एक छोटे से एक नाली में गिरती है। वह नाली भी एक जगह जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन वह बूंद जो होती है वह समुद्र तक वापस पहुंच नहीं पाती। तो अपने इस अकेले गिरने के अनुभव से वह बूंद जो है वह जान जाती है कि उसे ऐसे अकेले बरस कर उसका काम न चलेगा, वह इस प्रकार से समुद्र तक पहुंच न सकेगी। इसलिए वह इस बार सामूहिकता में गिरती है। सामूहिकता में बहुत सारे बादलों के साथ, बहुत सारे पानी के साथ में वह इस बार बरसती है। और जब वह सामूहिकता में गिरती है तब वह एक नाले से नदी में परिवर्तित होती है, नदी से वह समुद्र में परिवर्तित होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। हम सभी का प्रवास भी इसी प्रकार का है दोस्तों। हमने बहुत बार अकेले प्रयास करके देखे हैं कि हम अकेले ही मोक्ष को प्राप्त हो सके। इसलिए हमने बहुत सी बार साधना भी की है, हमने बहुत सी बार आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न भी किए, लेकिन हर जन्म में हमारे जो प्रयत्न थे वे संकुचित थे, वे अकेले के थे। लेकिन जब हम समर्पण ध्यान रूपी सामूहिकता में इस बार बरसेंगे तो हमें समर्पण ध्यान की जो सामूहिकता है वह गुरु चरणों के समुद्र में विलीन कर ही देगी और हम सभी मोक्ष को प्राप्त हो ही जाएंगे। जय बाबा स्वामी।